बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत में दाखिले की हकीकत क्या है, अल्लाह के नेक बंदों के इनामात, किन अमाल से जन्नत की ज़मानत मिलती है और सबसे ख़ास बात गरीब लोग जन्नत में कहाँ होंगे, अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करेगा। ये वीडियो आपका दिल बदल सकती है, आपका ईमान ताज़ा कर सकती है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जन्नत को परहेजगारों के करीब कर दिया जाएगा, दूर ना होगी। सूरह खौफ। जन्नत में दाखला किसी की दौलत, नस्ल या मनसब से नहीं, बल्कि ईमान, अमाल और अल्लाह की रहमत से होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने अमाल के जरिए जन्नत में दाखिल नहीं होगा सिवाय उस पर अल्लाह की रहमत के। अल्लाह ताला ने जन्नत को ईमान वालों के लिए इनाम बनाया है। इनामात में शामिल हैं अल्लाह ताला की रज़ा, हमेशा की ज़िंदगी, बीमारी, मौत और गम से निजात, बागात, महलात, नहरें, हूरें खुशबू और फल और परिंदे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, उनके लिए जन्नत में वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास इससे भी बढ़कर है। सूरह काफ में अमाल जिनसे जन्नत की जमानत है, नमाज की पाबंदी, सच्चाई और ईमानदारी, माँ बाप की खिदमत, गुस्से पर काबू पाना, यतीमों का ख्याल करना, सदका और खैरात करना, नमाज तहज्जुद पढ़ना, कल्बे सलीम और आजिज़ी से रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वो 2 ठंडी नमाजें फजर और असर पढ़ी, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये वो सवाल है जो बहुत से दिलों में होता है। गरीब लोग जो दुनिया में मिस्कीन रहे, उनके लिए जन्नत में क्या मकाम होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब लोग मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि उन पर हिसाब किताब कम होगा। उनके पास फखर, तकब्बुर, फजूल खर्ची ना थी। वो सब्र, कनाअत और आजिज़ी वाले थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत मेरी शान है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन गरीबों से खुसूसी मोहब्बत का मुज़ाहरा फरमाएगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद मोहताज हों। मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे 2 उंगलियां। उनके लिए जन्नत में खुसूसी इज्जत होगी। वो जन्नत के सबसे पहले मेहमान होंगे। अंबिया, शोहदा और गरीब स्वालिहीन के लिए खास मकामात होंगे। उनको वहाँ कोई फिक्र फाका नहीं होगा। वो दुनिया की तकलीफ़ों का बेहतरीन बदला पाएंगे। दुनिया की महरूमियाँ जन्नत की अजीम नेमतों का पेश खेमा है। अगर आप गरीब हैं मगर ईमानदार हैं, नमाजी हैं, साबिर हैं और शुक्रगुजार हैं, तो आपका नाम पहले बुलाया जाएगा। अल्लाह की ख़ास रहमत आपके लिए है। आपके लिए जन्नत की ज़मीन, फल और महल तैयार हैं। दुनिया की भूख जन्नत की नेमतों की तरफ ले जाती है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में अगरचा गरीब लोगों को इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन आखिरत में वही गरीब अल्लाह के सबसे करीब होंगे, क्योंकि वो दुनिया की नेमतों के बगैर भी सब्र व शुक्र के साथ जिंदा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब लोग जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले दाखिल होंगे। गरीब लोग दुनिया में अक्सर महरूमी, फाका, दुख, बीमारी और बेबसी का सामना करते हैं। दुनिया इन्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन अगर वो ईमान पर कायम रहे, हलाल कमाएं, सब्र करें, तो अल्लाह के यहाँ उनका रुतबा बहुत बुलंद तरीन होगा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए जो पुराने कपड़ों में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें देखकर लोग तुम्हें दरवाजे से बाहर कर देते हैं, मगर अल्लाह की कसम तुम अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हो। अगर तुम अल्लाह के नाम पर कसम खा लो तो वो पूरी हो जाएगी। ये वही गरीब लोग हैं जो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम हैं। दुनिया के बादशाह, सरमायादार और मुतकब्बिर लोग पीछे रह जाएंगे, जबकि गरीब, यतीम, मिस्कीन, मजदूर और मजलूम लोग जन्नत में आगे होंगे। अल्लाह खुद उनके सर पर दस्ते शफकत रखेगा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ وہ عورت جو محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو کہے میں تم سے راضی نہیں رہ سکتی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان غریب مردوں کو بھی جنت کی عظمت دے گا جو دنیا میں خاموشی سے اپنا ایمان بچاتے رہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل یوں ہے، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کر جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ یہ آیت غریب صحابہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جنہیں اشرافیہ صحابہ کی مجلس سے دور کرنا چاہتے تھے۔ دنیا کے غریب اگر ایمان پر رہیں تو وہ جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔ ان پر حساب کتاب نرم ہوگا یا بالکل نہ ہوگا۔ ان کے لیے خاص مقام، خاص نعمتیں ہوں گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریبوں کو یہ پیغام ہے، صبر کرو، دنیا کی بھوک وقتی ہے لیکن میری جنت میں تمہارے لیے ہمیشہ کی سیر ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، ہمیں صبر کرنے والا فقیر بنا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متاثر ہوئے ہیں تو لائک کریں، کامنٹ میں آمین لکھیں، غریبوں کی مدد کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور ایمان افروز ویڈیوز لا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔